एनवा पद कहते हैं, यही ना कहते हैं, एन को क्या कहते हैं, एनवा पद। ठीक है, एन का सूत्र क्या होता है, एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। शांति से बैठो और सुनो चुपचाप। पहले ये लेकर इसको तीसरा दिन बता रहे हैं आज। एन को क्या कहते हैं, अंतिम पद। एन को क्या कहते हैं, अंतिम पद। मुंह से आवाज़ निकाला करो। ए को क्या कहते हैं, प्रथम पद। और एन को क्या कहते हैं, एनवा पद, यानी उसमें पदों की संख्या, कितने पद है उसमें। और डी को क्या कहते हैं, सार्वंतर। इसमें कई गो एलिमेंट दिया है, मतलब कई गो घटक है इसका, 1 2 3 4, 4 है। 4 में से किसी 3 का दिया रहेगा और 1 का निकालना होगा। 4 है, क्या क्या 4 गो है, एन है, ए है, एन है और डी है। 4 गो दिया है और चारों में से क्या गो दिया रहेगा, 3 गो का दिया रहेगा और 1 गो का निकालना होगा। ठीक है, 5.2 में यही सब पढ़ना है। ठीक है, जैसे मान लो कि अलग से एग्जाम्पल बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले लो। ए का मान अगर दिया है 3, ए का मान कितना दिया है 3, और डी का मान दे दिया है -2। डी का मान कितना दिया है -2 और एन का मान दे दिया है 20। तो पूछ रहा है कि एन का मान वाट, एन का मान क्या आएगा। थोड़ा सा का अंतर है, ये हम डायरेक्टली लिख रहे हैं और तू लोग बुक में क्या दिया है, डब्बा बना कर दिया है ना। 5.2 निकालोगे ना, उसमें देखोगे डब्बा बना कर दिया है और उसके एन ए का सब दिखा है, उसके नीचे वाला उसका मान होगा और नीचे 1 2 3 4 का दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक ना, तो बस यही समझने की कोशिश करो कि इतना क्या समझने की कोशिश करना है कि इसमें कई गो टर्म है। तो 1 2 3 4 गो इसका क्या है, घटक है सूत्र का, और चारों में सबका नाम पता होना चाहिए। नाम एन क्या है तो अंतिम पद, ए क्या है प्रथम पद, एन क्या है पदों की संख्या, डी क्या है सार्वंतर। इन चारों में से 3 का दिया रहेगा और चौथा का मान निकालना होगा। ठीक है, हो सकता है कहीं एन का दिया हो, ए का दिया हो, एन का दिया हो, डी पूछ दिया हो, डी का निकालना हो, या एन का दिया हो, एन का दिया हो, डी का दिया हो, ए का मान पूछ देगा। तो इससे भ्रमित नहीं होना है। ठीक ना, यही सूत्र लगेगा, सभी में लगेगा। ठीक है, जैसे अपने से एग्जाम्पल ले रहे हैं, ए का मान 3, डी का मान -2, एन का मान 20 और एन का मान निकालना है। इसका मतलब है कि किसी इसको क्या करेगा ना, लैंग्वेज में भी दे देगा, इसको लैंग्वेज में भी दे सकता है। इसको लैंग्वेज में कैसे देगा, किसी एपी का प्रथम पद, किसी एपी का प्रथम पद ए, प्रथम पद 3, सार्वंतर -2 और पदों की संख्या और पदों की संख्या 20 है, पदों की संख्या 20 है। तो एपी का अंतिम पद होगा, तो एपी का क्या होगा, अंतिम पद होगा, एपी का अंतिम पद होगा। देखो ये संकेत में था और ये लैंग्वेज में चेंज कर दिया क्वेश्चन। दोनों का कंक्लूजन सेम है। इसमें ए का मान 3 यानी कोई एपी ही तो है, ए का मान 3 दिया, प्रथम पद 3 दिया है, डी यानी सार्वंतर -2 दिया है, एन का मान 20 दिया और एन का मान निकालना है। उसी को लैंग्वेज में लिख सकते हो कि किसी एपी का प्रथम पद 3 है, सार्वंतर -2 है और पदों की संख्या कितना है 20 है। तो एपी का अंतिम पद क्या होगा, तो अंतिम पद के लिए आप में इसका फॉर्मूला लगाओ, एन में क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है, ए का मान देखो कितना है 3 और प्लस एन का मान कितना दिया है 20 और -1 और डी का मान कितना दिया है -2। ठीक है, ये हो जाएगा 3 और 20 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 19 और गुना में कितना लिखोगे -2। 3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 19 दूनी कितना हो जाएगा 38 और 3 में से 38 जाएगा तो कितना होगा माइनस में 35, माइनस में कितना हो जाएगा 35। यानी इस एपी का अगर प्रथम पद 3 है, प्रथम पद में कैसे क्वेश्चन लिखा है सो देखो, सुनो फिगर देखो, किताब निकालो और देखो पहले वाला पद, पहले वाला लाइन में क्या लिखा है, पहले वाला स्तंभ में क्या लिखा है ए है,
और उसके इधर देखो लेफ्ट साइड में लिखा है 1 2 3 का लिखा है, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ ए लिखा है, सब नीचे तक ए का मान है। यहाँ डी लिखा है, ये सब नीचे तक किसका मान है? डी का। यहाँ एन लिखा है, ये सब नीचे तक किसका मान है? एन का। और ये एन लिखा है, ये सब नीचे तक किसका मान है? एन का। और थोड़ा सा अंतर देखो, इधर देखोगे लेफ्ट साइड में तो इधर 1 लिखा है, 1 नंबर, फिर उसके नीचे 2 नंबर, फिर उसके नीचे 3 नंबर, फिर उसके नीचे 4 नंबर, फिर उसके नीचे 5 नंबर। यानी सिर्फ 5 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 5 नंबर। ऊपर से देखोगे ए का मान कितना है? नीचे वाले में 7, 1 नंबर वाले में 1 का कितना नंबर? 1। ए का मान कितना दिया है? 7। और दूसरे लाइन में देखो तो डी का मान कितना दिया है? 3। डी का मान दिया है 3। डी का मान कितना दिया है? 3। और उसके फिर सामने देखो एन का मान कितना दिया है? एन का मान 8। और उसके फिर देखो सामने क्या लिखा है? एन का मान कितना दिया है? खाली खाली दिया ना, डैश डैश, यानी किसका मान निकालना है? एन का। बन जाएगा। यही सूत्र लगाओगे, अभी जस्ट बताया था ना क्वेश्चन, उसी बना लोगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, 1 का 2 नंबर। ए का मान कितना लिखा है? ए का मान कितना लिखा है? -18। ए का मान कितना लिखा है? -18। डी का मान कितना लिखा है? डैश डैश, मतलब समझो कि डी का मान निकालना है। और बताओ एन का मान कितना लिखा है? एन का मान 10। और एन का मान कितना लिखा है? 0। अब ये मत समझ जाओ कि इसमें डी का मान निकालना है तो दूसरा सूत्र लगेगा। ये मत समझ जाओ कि इसमें डी का मान निकालना है तो दूसरा सूत्र लगेगा। दूसरा सूत्र नहीं लगेगा, यही सूत्र लगेगा। क्या लिखोगे फॉर्मूला? एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। जो दिया है उसका मान भर दो, जो नहीं दिया उसका निकल जाएगा। एन का मान कितना दिया है? देखो एन का मान कितना दिया है? 0। तो कितना लिखेंगे? 0। ए का मान कितना लिखा है? ए का मान कितना लिखा है? -18। इसमें से कितना का तो लग रहा है कि नींदे लग रहा है। प्लस एन का मान कितना दिया है? 10। तो 10 - 1। और डी का मान कितना दिया है? निकालना है। डी का मान कितना दिया है? निकालना है। डी का मान निकालना है। ठीक है। अब देखो ये प्लस में 18 इधर है, सॉरी माइनस में इधर है, किस में हो जाएगा? प्लस में 18 बराबर 10 में से 1 जाएगा तो 9। और डी कितना बचेगा? 9D। यानी 9D का मान कितना आ गया? 18। 9D का मान कितना आ गया? 18। तो D का मान कितना आ गया? 18/9। 9 दूनी 18। D का मान कितना आ जाएगा? 2। आंसर कंप्लीट। समझ में आया? इसी प्रकार से किसी का मान दिया होगा आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। नोट करो, इसमें तीनों क्वेश्चन छोड़े हैं। कौन? 3 4 5। सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दे दीजिए। एक क्वेश्चन दे दिया, नीचे 4 को ऑप्शन दे दिया है, उसमें सही को चुनना है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या जरूर, डायरेक्ट आंसर बनाओ। देखो 2 का 1 लिखो, क्या लिखा है? एक AP दिया है और 10 दिया है, और कितना दिया है? 10। 10 के बाद क्या दिया है? 7। 7 के बाद 4 डैश डैश का 30वां पद निकालना है। कल ऐसा ही क्वेश्चन कल बताए थे। कल जो बताए थे ऐसा ही क्वेश्चन बताए थे। 30वां पद निकालना है। ठीक है। तो 30वां पद निकालना है तो क्या करोगे? इसमें से पहले देखोगे ना कौन कौन किसका मान है। तो ए का मान निकालोगे पहले सॉल्यूशन में। ए का मान कितना हो जाएगा? 10। और डी का मान निकालना पड़ेगा ना। पदों का अंतर, दूसरा पद माइनस क्या होता है? पहला पद। दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद का मान कितना है? ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। ठीक है। तो दूसरा पद का मान कितना है? 7। और पहला पद का मान कितना है? 10। 7 में से 10 जाएगा तो कितना होगा? -3। कितना हो जाएगा? और कौन सा पद निकालना है? 30वां पद। यानी एक एन का मान दिया है, कौन सा पद? 30वां पद दिया है। समझा ना? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। इसी का निकालना है 30वां पद का मान। ए का मान कितना भरोगे? 10 प्लस एन का मान कितना भरोगे? एन का मान 30 -1 आगुना डी का मान कितना भरोगे? -3।
ये हो जाएगा 10, अब प्लस घटाओगे तो 29 आएगा ना, 29 गुने -3 कितना आ जाएगा, बराबर के चिन्ह दोगे लिखोगे 10 और माइनस 29 दिया कितना होता है 87 होता है ना, 29 दिया कितना होता है 87, तो हो जाएगा 87 और 10 में से 87 माइनस करोगे तो कितना आएगा -77। इसी प्रकार से ऑप्शन कितना नंबर में दिया है, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी इज का हो जाएगा करेक्ट। समझ में आया? तो लिखो लिखो, बात मत करो, ठीक है। और सड़क का दोष मत दो, समझा? सरकार बनवा दिया इसका मतलब ये मत दो कि सड़क का दोष दे रहा है तुम, ठीक है। सरकार बनवा दिया तो दोष मत दो, सड़क है चलने के लिए है, तुम उस पर मोटरसाइकिल चलो तो, पैदल चलो तो, बस चलाओ तो, ट्रेन नहीं चला सकते उस पर, ट्रेन का एक अलग स्पेशल रास्ता होता है, ठीक है ना। अब निर्भर करता है सड़क कैसा है, स्पीड तुम्हारा कैसा है। सड़क अगर अच्छा होगा उसी सड़क पे कोई धीमा चलेगा, उसी सड़क पे कोई तेज़ चलता है, ठीक ना। डिपेंड करता है ड्राइवर के ऊपर कि तेज़ चला रहा है कि स्लो चला रहा है। जो स्लो चलता है वो सेफ जाता है, और जो क्या करता है फास्ट चलाता है वो कहीं ना कहीं दुर्घटना से ग्रसित हो जाता है। ऐसा बात थोड़ी है कहीं से होगा। अब तुम पैदल जा रहे हो, तुम थोड़ी ना गिर के अपना मुंह फोड़ लोगे, ठीक। तो आके कोई मारेगा तो अलग बात है, तुम अपने सुरक्षित रह सकते हो ना, तो वही तो बात है। एक आदमी मरने से थोड़ी होता है। कहने का मतलब है कि कहीं भी रहो अपना सेफ रहो, सुरक्षित रहो, आराम से कोई काम करो। अपना काम करने से कोई फायदा है? बात मरने की नहीं है, मरना तो एक दिन सबको है। बात ये है कि उस पर कैसे रहना है, अपना लाइफ को कैसे सेटलमेंट करना है, इस पर डिपेंड करता है। सब तो क्या करता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है, कंडीशन कैसा चल रहा है। वरदान मिला है ऐसा रावण का वरदान मिला था कोई मरवे नहीं करेगा तुमको, तो मरिए गया। तो फिर वही बात है, जो आ गया उसको तो जाना ही है, एक ना एक दिन जाना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनाओ इसको, बाकी बना लेना। 1 नंबर खत्म, 2 नंबर खत्म करना, 3 नंबर कल पढ़ाएंगे। 3 नंबर बन जाएगा तो बहुत अच्छा बात है। एपी का जनरल सूत्र याद करके आना सब। तो हम तो यहाँ खड़े हैं, तुमको लिखना वो उस बोर्ड पे है ना, तो मुझे हटने नहीं हटने से क्या होगा, तुम लिखो उस बोर्ड पे आपसे अपना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। किस लिए?